प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? बहुत अद्भुत प्रकाशन दिया है प्रभु ने। और वाकई में कौन सा पास्टर सही है और कौन सा सही नहीं है और किसकी हमें सुननी चाहिए, आज बहुत कुछ है बोलने के लिए। और जो देख लेगा वीडियो वो सावधान भी हो जाएगा और वो गलती नहीं करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, ये वचन देने के लिए धन्यवाद। कई बार शैतान हमें इन्हीं द्वारा उलझाता है और आप इस टॉपिक के द्वारा हमें बाहर निकाल रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो कि प्रभु ने अद्भुत टॉपिक दिया है। और कई बार हम बहुत सारे पास्टर पे क्रोध करते हैं, यानी कि हमें पसंद नहीं आते। अरे यहाँ चर्च मत जा, ये पास्टर बहुत बेकार है, ये बहुत दशमान देता है या बहुत ऑफरिंग बोलता है या फिर बहुत कुछ है, ये पास्टर की सुनो, ये बहुत बेस्ट है। गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पर है, ये हमने देखा ही नहीं। हम जानते हैं किसको, सामने वाले को। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक दिया प्रभु ने मुझे, और ये शैतान का बहुत बड़ा जाल है जो हम फंस जाते हैं। यूट्यूब की वीडियो जब भी आएगी उसमें 2 बटन होते हैं, लाइक डिसलाइक। याद रखना, हर किसी के, अब किसी भी दुनिया के पास्टर को देख लो, डिसलाइक का बटन पे क्लिक जरूर होगा। अब तो चलो फंक्शन कम कर दिया यूट्यूब ने, जो मैं पहले बता रहा हूँ। यानी कि क्या मतलब है, हर जगह पे डिसलाइक लाइक होता है, यानी कि कोई पसंद करता है, नापसंद करता है। मैं मसीह विरोधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, यानी कि हम और आप। जब जो चरवाहा प्रभु हमें नियुक्त करता है, परमेश्वर हमें उसको बुद्धि देता है, हम उसको समझ पाए, सुन पाए। हर कोई एक जैसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो फिर एक ही मिनिस्ट्री होती है। सबसे पहले मिनिस्ट्री जो भारत की थी, जीएस कॉल थी, और अभी भी चल रही है। लेकिन एक पे निर्भर नहीं है सब, प्रभु एक है, परमेश्वर की बात सुनना, बहुत डीपली वचन है। लेकिन हर किसी का, जो प्रभु का दास है, हर किसी की कॉलिंग अलग है, हर किसी का प्रकाशन अलग है। कोई तेल पर प्रार्थना करता है, कोई उसको नहीं करता। लेकिन कोई बुरा और भला नहीं है, यानी कि हम ये ना कहें कि इसको ना वो ज्यादा भला है तो वो ज्यादा बुरा है, सब अच्छे हैं। तो गलती कहां पर है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? देखो मेरे अजीजों, जो लोग यीशु चंग से जुड़े हुए, वो मुझे देखते हैं, कहते होंगे अरे भाई बहुत अच्छा प्रचार करते हो। मैं बड़ाई नहीं कहता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई लोग मुझे सुन के कहते होंगे अरे ये तो ऐसे ही है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, वो भी मसीह भाई बहन, मैं बुरा नहीं मानता। क्यों? जो लोग मुझे दे रखे प्रभु ने, वो वचन सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो आप? कितने लोग समझ रहे हैं? हम जज करते हैं वो पास्टर बेकार है, वो पास्टर अच्छा है, वो चर्च बेकार है। नहीं, हमें जज तो करना ही नहीं है। जो प्रभु ने आपको कॉलिंग दे रखी है, मान लो कि आप किसी किसी की चर्च में गए गए वहां आपको लगा यहाँ मुझे आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, तो वो पास्टर का दोष नहीं है। और वहां पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आपसे सुन रहे हैं और सब कुछ है, वहां पे दोष आपका भी नहीं है। वहां पे पूछना है परमेश्वर, प्रभु मेरी कॉलिंग कहाँ की है, यहाँ की है नहीं? समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमें नियुक्त करते हैं। बहुत लोग जो अपोस्टल गुरु कैसे, वहां से भी जुड़े हुए मेरे साथ, जीएस कॉल से जुड़े हुए मेरे साथ नहीं, परमेश्वर के साथ, हम सब प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हर किसी का कॉलिंग अलग अलग है। कभी भी जज मत करना। अगर जज करना है तो किसको करना है? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा सबको आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जज किसको करना है? हम बहुत जल्दी करते हैं, अरे पास्टर पे मत जाओ, वो बहुत बेकार है, वो भैया अलग टीचिंग देता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे पास्टर, बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी। तो मुझे लगता है यार, तो मैं क्या करता हूँ, उनका या तो उनको समझाओ कॉल करके बैठ के, देखो हमें समझ नहीं आया इस टॉपिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनको बुरा भले से अच्छा है कि वहां से साइड में जाओ। ऐसे कई पास्टर, नाम नहीं लूंगा, जो मुझे समझ नहीं आते, उनकी टीचिंग, उनकी कॉलिंग समझ नहीं आती, तो मैं क्यों वहां पर जाकर क्या करूं, अपना टाइम क्या करूं उनको, तो जो मुझे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मैं अपनी कह रहा हूं तो मैं बुरा नहीं कहूंगा, अपनी कॉलिंग पे चलने दो। लेकिन जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, जो 10 तोड़े, 5 तोड़े, 2 तोड़े दिए हैं, उसको मुझे फलवंत करना है। हालेलुया। मेन बात है, जो काम प्रभु ने आपको दिया है उससे परमेश्वर हिसाब लेगा। ये नहीं जब रैप्चर का तैयारी हो, जब प्रभु आने का, तो हाँ भाई अपना हिसाब दो। अरे नहीं प्रभु यीशु मसीह, मैं तो उस पास्टर की बुराई कर रही थी, मैं तो उस पास्टर को ये कह रहा था, चर्च को ये कह रहा था। अरे ये नहीं लेना देना, ये बता तूने करा क्या है, तूने क्या करा, तूने अपने अंदर से वो आदत हटाई। हम दूसरों को ना जांचे, किसको जांचना? वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31वां वचन। पहला कुरिन्थियों 11 का 31 कहता है, यदि
यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। यदि पास्टर को जांचते, चर्च को जांचते नहीं लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। मैं क्यों बीमार हूँ, क्यों गरीब हूँ, क्यों परेशान हूँ, क्या कारण है मेरे अंदर, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, क्यों शादी नहीं हो पा रही, क्या कारण है। कहीं कहीं मेरी मेरी खुद के पाप तो नहीं, मेरी कुछ ऐसी आदत तो नहीं जो मैं एक चर्च बदल रहा हूँ, 2 चर्च बदल रहा हूँ। हम पास्टर के पास्टर बदल देते हैं, चर्च के चर्च बदलते हैं, लेकिन अपने आप को बदलते ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उनको जांचते हैं, सिर्फ उनको देखते हैं। एक दिन वहां गए, अरे वहां की बुराई ले ली, अरे वहां तो बुराई। देखो मैं कह रहा हूं कि सिद्ध कोई नहीं है यीशु मसीह के अलावा, याद रखना। जो बुरा व्यक्ति है वो तो यीशु मसीह में बुराई निकाल लेता है। जो बुरा व्यक्ति है वो तो यीशु मसीह में बुराई निकाल लेगा, वो तो वचन में से बुराई निकाल लेगा। अरे ये लिखाई क्यों है इसमें? ऐसा नहीं है, क्योंकि शैतान की आंखें लग जाती है और फिर उसके बाद आपको दुनिया में कोई चर्च नहीं मिलेगा, कोई दास नहीं मिलेगा। क्यों? हर जगह से आपको सिर्फ बुराई ही सुनने को मिलेगी। लेकिन जब हम अपने आप को जांच लेंगे तो आप कहीं भी जाओ, प्रभु आपके साथ है। हाँ, वो आपको एक वो चरवाहा देगा। वचन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार चरवाहा दूंगा, जो उनका वचन तुम्हें समझ आ सके। मैं नहीं कहता कि मुझे जो मैं बोलता हूँ सबको समझ आता है। जो परमेश्वर नियुक्त कर रखा है वो आएगा, जुड़ेगा और रहेगा। हालेलुया। ऐसे ही आपके साथ है। एक उदाहरण देता हूँ। एक चर्च में एक बहन गई एक के साथ, और एक दो मतलब 4-5 संडे गई, और 4-5 संडे के बाद पास्टर से बोली, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, पास्टर जी मैं अगले संडे से चर्च नहीं जाऊँगी। अगले संडे से जब मीटिंग खत्म हुई तो कहने लगी तो मैं चर्च नहीं आऊँगी। तो पास्टर का बेटा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन कारण क्या है? कि कारण यह है पास्टर जी कि आपके चर्च में शोर बहुत होता है, बाइबल समझ नहीं आती, कोई पढ़ता नहीं है, इतना शोर होता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ, और मैं तो बाइबल ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ। कहा अच्छा बेटा, तो आपका डिसिप्लिन नहीं है, कोई वो नहीं है मेरा। फिर अच्छा, तो पास्टर कहता है ठीक है फिर आपकी इच्छा है, लेकिन एक संडे को मेरे कहने से आ जाना, उसके बाद बताना। प्रभु का दास हूँ, मेरी बात मानो। ठीक है पास्टर, मैं आपकी बात मानूंगी, आपने कहा है मैं आऊँगी एक संडे के लिए, उसके बाद नहीं आऊँगी, मैं अपने अलग चर्च पासवर्ड ढूंढ लूँगी। ठीक है कोई बात नहीं। अगले संडे आती है, वर्शिप होती है, प्रार्थना होती है। जब वचन का टाइम आता है तो उनको बुलाते हैं, सिस्टर जरा, वो आती है कि जब तक वचन चल रहा है, आधे घंटे के वचन होता है, जो भी होता है, आप क्या करो, एक ट्रे लेते, ट्रे में कांच के गिलास पानी भरते और कहते इस पूरे चर्च की चक्कर लगाओ साथ। बस शर्त ये है, ये पानी एक बूंद बाहर ना आए। पूरा गिलास भरा होता है। उन्होंने कहा ठीक है। वचन चल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, 7 चक्कर लग गए, आ गए, क्योंकि आराम से था, उतना ही टाइम लगा जितना वचन देने में। आई और कह रहे पास्टर जी ये पानी नहीं गिरा देखो। अरे पास्टर कहता अरे वाह बेटा, आपने तो बहुत अच्छा काम करा, एक बूंद नहीं गिरा। कह रहा अच्छा एक बात बताओ कि जब आप चक्कर लगा रहे थे साथ, हम चर्च हमारा चल रहा था, तो क्या आपको चर्च में कोई आवाज़ सुनाई दी? उन्हें कहा नहीं। कोई मतलब गपशप की या कोई भी जो आपका वो शिकायत थी, वो शिकायत आज दिखी आपको? और नहीं पाशा, आज तो बिल्कुल नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? अरे पाशा कैसे दिखेगी, मेरा ध्यान तो सारा पानी में ना गिरने पे था, गिलास पर था। उन्होंने कहा बेटा, अगर आप अपना ध्यान प्रार्थना वचन में लगाओगे तो आपको शोर कभी सुनाई नहीं देगा। वो नीचे मुँह कर एक ही बात कहती है, हाँ पाशा जब ठीक कह रहे हो, गलती मेरी थी, मैं ही नोट करती रहती थी कौन हल्ला मचा रहा है, कौन कर रहा है। तो मेरे ऐसे तो वचन कहता है, यदि हम अपने को जांचते तो डर ना पाते। हम अपने को जांचते नहीं है। कभी वो पास्टर की बुराई, कभी वो बुराई, हम उस चर्च को बुरा करने लगते हैं। अरे हम क्या है, कहाँ कमी है, और जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही उससे अच्छा है हट जाओ। क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैं एक दो चर्च में गया, मुझे समझ नहीं आया। पहले जब मेरा उद्धार हुआ, जहाँ मैं मीटिंग में गया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उनको बुरा कहने से अच्छा है कि मैं वहाँ से हट गया। हालेलुया। अगर आज का वचन आप समझ गए होंगे तो यकीन मानो कि आप अपने अंदर से वो बुराई हटा लोगे जो अभी तक शैतान ने भर रखी है। और यही कारण है कि हम उद्धार नहीं पाते, यही कारण है हमारी ब्लेसिंग हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जांचते। हम दुनिया को जानने चलेंगे, हम हर किसी को जांचेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा आपने मुझे हम सबको बहुत सिखाया है, ताकि हम अपने को जांचें और डर ना पाए। क्योंकि जब हम दूसरों को जांचेंगे तो पिता डर पाएंगे, लेकिन जब हम अपने आप को जांच खड़े निकलेंगे तो पिता आपके द्वारा सिद्ध कहलाएंगे, क्योंकि आप ही सिद्ध करने वाले परमेश्वर। पिता, अगर आज ये बुराई किसी के भाई बहन में है, पिता हम सब में से ये बुराई है अगर, तो पिता वो बुराई दूर कर देना, और इस वचन संदेश के द्वारा हो गई दूर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मेरा पूरा विश्वास है इस संदेश मैसेज से आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। जय मसीह।